नमस्ते, मैं स्वाति जोशी। आज का हमारा विषय है कविता लेखन। मैं जानती हूँ कि विषय सुनकर ही आप सोचोगे कि कविता लेखन ना बाबा ना, ये तो हमसे नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रही हूँ उसे देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कविता लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि काव्य या कविता क्या है, या काव्य या कविता किसे कहा जाता है। तो काव्य या कविता ये एक गेय रचना है, पद्य साहित्य है, जिसके द्वारा हिंदी भाषा या किसी भी भाषा की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति, जो छंदोबद्ध होती है या छंदों की श्रृंखला से बांधी जाती है। अगर हमें इसे संस्कृत वाक्य में जानना हो तो हम कह सकते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सुंदर सामंजस्य को ही काव्य कहा जाता है। तो ये सब तो हुई कविता की परिभाषा है। काव्य के कितने प्रकार है, तो उसमें मुख्य दो प्रकार है, दृश्य काव्य और श्राव्य काव्य। दृश्य काव्य वही है जिसे हम दिखला सकते हैं, जैसे कि नाटक, प्रहसन आदि। और श्राव्य काव्य या श्रव्य काव्य अर्थात जो पढ़ा या सुना जा सके। उसी प्रकार शैली के अनुसार भी काव्य के बहुत सारे भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य एवं खंड काव्य, आख्यान, गेय, मुक्तक, मुक्तक, महाकाव्य आदि भी रचना की दृष्टि से कविता के प्रकार है। हम इस सब में ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कविता के मुख्य तत्व या कविता के तत्व। तो कविता के तत्व है संक्षिप्तता, यानी कविता छोटी होनी चाहिए। इष्टार्थ की व्यंजना करने वाली पदावली, यानी आप जो कहना चाह रहे हैं उसे अनुरूप पदावली हो। गुण युक्तता हो, कविता में गुण हो, कविता का गुण हो। और काव्य से ही स्फूर्त होने वाले सहज स्वाभाविक अलंकार हो, यानी आप कविता में अगर अलंकार का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि आपने उसे ज़बरदस्ती पहनाया है, बल्कि अलंकार से ही आपकी कविता निखर कर आए। आगे सौंदर्य तत्व अगर हम देखें तो कविता के भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और प्रस्तुतिकरण, ये उसके तत्व है। यानी कविता भाव से सुंदर होती है, कुछ कविताएं विचारों से सुंदर होती है, कुछ कविताएं नाद से, उसकी गेयता से सुंदर होती है, और कुछ कविताएं उसकी प्रस्तुतिकरण या योजना से सुंदरता पाती है। तो कविता के कुछ मुख्य घटक हैं, जिनमें से एक है भाव, अर्थात कविता का मुख्य भाव जो है वो ऐसा होना चाहिए कि अंतःकरण को छू जाए, या सुनने वाले श्रोतागण को या पढ़ने वाले वाचकगण को प्रभावी लगे। कविता का दूसरा मुख्य घटक है 5 इंद्रियां जो हमारी है, महक, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि और ध्वनि। इसका इस्तेमाल, इसके इस्तेमाल से अगर कविता लिखी जाए तो वो बहुत ही निखर कर, उभर कर और सुंदर बनती है। आगे चलते हैं, उसका दूसरा मुख्य घटक एक और है जो है व्यापक शब्द भंडार। अगर आपके पास जिस किसी भाषा में आप कविता लिख रहे हैं उस भाषा के योग्य शब्द भंडार है तो आप आसानी से कविता लिख सकते हैं और आपकी कविता असरकारक भी हो सकती है। और एक होता है शब्दों का चयन। कविता में शब्दों का चयन बहुत ही ज़रूरी तत्व है, क्योंकि जिस शब्द से आप कविता लिखते हैं उस शब्द का प्रभाव उस पूरी कविता पर होता है। तो काल, वातावरण या समय के आधार पर शब्दों का चयन करना ज़रूरी है। अगर आप पुराने ज़माने के किसी विषय पर कविता लिख रहे हैं तो उस कविता में ज़्यादा तौर पर पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का उपयोग हो तो वो कविता ज़्यादा निखर कर आती है। अगर आधुनिक ज़माने की कविता, आधुनिक ज़माने के विषय पर कविता लिख रहे हैं तो कविता में आप आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शब्दों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में एक है लय और तुक, यानी कि आपकी कविता को सहज गति और प्रवाह प्रदान करने के लिए लय और तुक बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कविता कैसे लिखी जाती है। तो इस वीडियो में बस यही तक। धन्यवाद।